नहीं चाहत पदार्थ चारी, हाँ तो हाँ प्रेम भिखारी। नहीं चाहत पदार्थ चारी, हाँ तो हाँ प्रेम भिखारी। तू ही तो तू ही तो मम बनवारी, पुनि काहे मोहि बिसारी। तू ही तो मम बनवारी, पुनि काहे मोहि बिसारी। याचत भई देर बिहारी, अब तो सुनो टेर हमारी। याचत भई देर बिहारी, अब तो सुनो टेर हमारी। तू ही तो मम बनवारी, पुनि काहे मोहि बिसारी। तू ही तो मम बनवारी, पुनि काहे मोहि बिसारी। वृंदावन बिहारी लाल की, सरकार की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इनके पदवंदन किए नाशे भी अनेक, बंधुवर पदकंज कृपा सिंधु रूपहर, महामोह तम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर, हरिशरण बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। बाके बहरलाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन प्रेमधाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, श्री मैया की, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाश्री महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में
महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त विष्णुओं की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय गुरु महाराज, जय। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सुपदरमणम प्रावेशद गीतकीर्ति। बोलो श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की है, श्री चैतन्य महाप्रभु की है। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु गौरांग देव ने संन्यास मंत्र दीक्षा अपने गुरुदेव दंडी स्वामी महामहिम श्री केशव भारती जी से प्राप्त किए। और केशव भारती जी महाराज महाप्रभु के सन्यास के नाम के संबंध में सोच रहे थे कि भाई सन्यास के उपरांत तो नाम भी नारायण संबंधित ही होता है प्राय। अपने परम प्रिय शिष्य का बड़ा सार्थक नाम रखना चाहते थे, कोई सुंदर सा नाम सूझता नहीं था। उसी समय मानो साक्षात सरस्वती देवी ने उनको इस काम में सहायता कर दी। देवी सरस्वती ने सुझाया कि भाई इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति विहीन जीवों को चैतन्यता प्रदान की है। जहां भगवत भक्ति का लेश नहीं था उनको भक्ति का दान किया है। और वैसे भी जिस जीवन में श्री राम कृष्ण की भक्ति नहीं वो जीवन तो अचेतन है, मानो मूर्छा में ही बीत जाता है, बेहोशी में ही बीत जाता है। और इन्होंने तो भगवान नाम के द्वारा अचेतन प्राणियों को चेतन बनाया है, तो इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य भारती ठीक रहेगा। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की। आज प्रभु को चैतन्य नाम मिला, क्यों? सबको चेतनता देते हैं, भक्ति की चेतनता भगवान नाम के द्वारा। और कृष्ण भक्ति की इसलिए इनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। और परंपरा के अनुसार गुरुदेव का नाम केशव भारती है। कहीं नंद, कहीं भारती, कहीं सरस्वती, ये होते हैं ऐसे। सन्यास की परंपराओं में बहुत सी धाराएं, परंपराएं, शाखाएं हैं। तो गुरु परंपरा से तो भारती हुआ और नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य, तो पूरा नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य भारती। केशव भारती जी बड़े प्रसन्न हुए। सब लोगों को सुनाकर कहने लगे कि भाई देखो, इन्होंने श्री कृष्ण के मधुर मधुर नामों के द्वारा लोगों में चेतनता लाई है और आगे भी करेंगे, इसलिए आज से इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। और भारती तो अपनी गुरु परंपरा की संज्ञा है।
तो जो सन्यासियों में दंडी स्वामी है वो इनको श्री कृष्ण चैतन्य भारती कहेंगे। इतना सुनते ही प्रभु तो भावावेश में आ गए, और भावावेश में आके तुरंत गुरुदेव से कहते हैं, जैसे ही श्री कृष्ण नाम सुना, श्री कृष्ण चैतन्य भारती, भावावेश में आ गए, अब तो मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन जाऊंगा। और इतना कहते ही महाप्रभु दूसरी ओर भागने लगे, मानो वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। बहुत से लोग आगे जाके प्रभु का मार्ग रोक दिए। अब प्रभु रोते रोते कहने लगे, भाइयों और तुम मुझे श्री वृंदावन का रास्ता बता दो। मुझे श्री वृंदावन का रास्ता बता दो। मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। जब तक दर्शन न होंगे श्री कृष्ण के, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब तुम सब मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने प्राण प्यारे प्रियतम को पा सकूं। नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु पहले गुरुदेव को प्रणाम कर तो आइए, फिर वो जैसी आज्ञा दे वैसा कीजिएगा। अब बिना गुरु आज्ञा के कहीं जाना ठीक नहीं है। प्रभु सोचने लगे, बिना उत्तर दिए चुपचाप आश्रम की ओर लौटे। सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो दंडी सन्यासियों का जो नियम होता है, इस विधि से गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव महाराज का आदेश पाकर रात में वहीं गुरु सेवा करते हुए निवास किया। संकीर्तन का रंग आज तो कल से भी बढ़कर रहा, और लोक शिक्षा के लिए गुरु सेवा का महात्मा दिखा रहे हैं प्रभु। नहीं तो उनको क्या गुरु सेवा करनी है, गुरु जी तो मंत्र देने की भी स्थिति में नहीं थे, पहले से ही मना करते थे। पर अब गुरु की ऐसी स्थिति देख के प्रभु ने पहले ही उनके दाहिने कान में मंत्र सुना दिया था कि इनको पीछे कोई दुख, कोई शोक संताप न व्याप जाए इनके हृदय में, तो पहले इन्हीं को मैं शिष्य बना लूं, फिर ये हमें मंत्र देंगे। संपूर्ण रात्रि अब लोक शिक्षा के लिए गुरु सेवा की है रात भर, और वहाँ संकीर्तन और भगवान के भक्तों के चरित्रों का चिंतन, इसी में संपूर्ण रात्रि बीत गई। श्रीमद् भागवत में आया, एताम समास्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासताम पूर्व तमैर मर्हिषिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो तमो मुकुंदांग्रे निषेवये वये। मानो बड़े पूर्व काल में बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा परमात्मा निष्ठा को स्वीकार करके, क्योंकि उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उसी परमात्मा निष्ठा को स्वीकार की, मैं मोक्ष के दाता श्री हरि के भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा के द्वारा, जिनका अंत पाना अत्यंत दुष्कर है, मैं संसार रूपी अंधकार को बात ही बात में पार कर जाऊंगा। तो किसके द्वारा? एताम समस्थाय परमात्मा निष्ठा। ऋषि महर्षियों ने बड़े बड़े पूर्व काल में जिस परमात्मा निष्ठा को स्वीकार किया, उसी को मैं भी स्वीकार करके मोक्ष के दाता भगवान मुकुंद को प्राप्त कर लूंगा। रात्रि का अंत हुआ, पूर्व दिशा में अरुणोदय क्यों सूर्योदय होने वाला है। आज तो भगवान सूर्य भी ये नए नए सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य के दर्शनों को उतावले हैं। लगता है आकाश में आज बड़ी तेजी से चल रहे हैं।
नित्य कर्म किया प्रभु ने, गुरुदेव को प्रणाम किया, वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। प्रेम में पागल हुए सन्यासी पर अब नए नए तो शिष्य हुए। गुरुदेव सोचते हैं इनका वियोग हो जाएगा, बड़ा दुख होगा। गुरुदेव की दोनों आंखों में आंसू भरे आए, पर आंसू पोंछते हुए गुरुदेव कहते हैं, हे कृष्ण चैतन्य, मैं तो समझता था कुछ काल तुम्हारी संगति में रहकर मैं भी श्री कृष्ण प्रेम रसामृत का पान कर सकूंगा, किंतु तुम आज ही अन्य कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। मेरा हृदय फटा जा रहा है। हालांकि मैं गृहत्यागी वीतरागी सन्यासी कहलाता हूं, तो भी न जाने क्यों तुम्हारे विछोह से मेरा दिल धड़क रहा है। ये धड़कन भी उसी धड़कन का हिस्सा है जब प्रभु श्री राम वन गमन किए, अथवा यूं कहें कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गमन किए। आज गुरुदेव के हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की बेचैनी से उत्पन्न हो रही है। अरे जिन नारायण की उपासना ध्यान निष्ठा में दिन रात गुरुदेव लगे हैं, वो साक्षात नारायण शिष्य रूप में प्राप्त होके अगले दिन कहीं जाना चाहते हैं और वृंदावन जाना चाहते हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, भैया तुम कुछ काल तो कुछ समय मेरे आश्रम पर रहो, फिर जहां भी कहीं चलना हो दोनों साथ ही साथ चलेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ के चैतन्य प्रभु कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। अब मुझे श्री कृष्ण के देखे बिना चैन नहीं है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं और आपके चरण कमलों का सदा स्मरण करता रहूं। अब तो मैं आज्ञा ही चाहता हूं। गुरुदेव तो प्रभु के प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। जब प्रथम दर्शन किया था नवद्वीप का, तभी से बंध चुके थे। कहते हैं यदि तुम नहीं मानते हो, जाने पर ही तुले हुए हो, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलता हूं। इतना कहते ही भारती जी ने, गुरुदेव ने अपना दंड कमंडल लेकर साथ चलने को तैयार हो गए। तो श्री कृष्ण चैतन्य गुरुदेव को आगे करके, देखो ना कैसी विशुद्ध भावना है। गुरुदेव को आगे करके पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे, गुरुदेव के पीछे पीछे, और श्री कृष्ण चैतन्य के पीछे आचार्य चंद्रशेखर, नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद सब भक्त चलने लगे। अच्छा, जब आचार्य रत्न को देखा महाप्रभु ने पीछे पीछे आ रहे, तो बड़े दीन भाव से उनसे कहते हैं, आचार्य आपने मेरे पीछे सदा से ही कष्ट उठाए हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बहुत से कार्य किए। मैं आपके ऋण से जन्म जन्मांतर पर्यंत ऋण नहीं हो सकता। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, अब आप अपने घर को लौट जाएं। क्यों, महाप्रभु के शरीर के मौसाजी भी हैं, ये आचार्य भी हैं, अवस्था भी बड़ी है। आग्रह करते हैं अब आप घर लौट जाइए। लौटने का नाम सुनते हुए आचार्य रत्न चंद्रशेखर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति किसमें है? आप जिससे जो आज्ञा करेंगे उसको वही करना होगा। पर मेरी हार्दिक इच्छा है
कि कुछ काल और प्रभु के सहवास सुख से मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। वही हालत, गंगा पार होते ही भगवान राम ने निषाद राजगुरु से कह दिया, अब तुम भी लौट जाओ। सूख गए निषाद राजगुरु, जितने साथी सेवक थे उनके, और निषाद सबको तुरंत लौटाया, बड़ा आग्रह करके प्रभु से कि प्रभु आप जहाँ रहोगे वहीं कुटिया पर्ण कुटी बना दूंगा, कुछ काल आपके चरणों की सेवा करूंगा, फिर जैसी आप आज्ञा दोगे, आपकी शपथ है मैं वैसा ही करूंगा। और एक बार तो सूख ही गए थे निषाद राजगुरु। भगवान उनका अनन्य प्रेम देखते हैं। थोड़ी देर साथ रखा, कहाँ, जमुना पार। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पहले ही फिर 2 शब्द में विदाई कर दी। वहाँ पर निषाद राजगुरु ने चूं भी नहीं की, क्योंकि दोबारा अवसर था। प्रभु ने कहा अब आप लौट जाओ। कारण था ना, निषाद राजगुरु जब तक साथ रहेंगे पल पल की खबर अयोध्या पहुंचती रहेगी। क्यों, सारा वन का साम्राज्य इन्हीं का तो है। 400 कोस का राज्य। जब रामभद्र जी बचपन में राम लला कहलाते थे, तभी महाराज दशरथ ने उनको भेंट कर दिया था। कहने का भाव है यहाँ पर आचार्य चंद्रशेखर की ऐसी स्थिति हुई। क्यों, आज्ञा टाल नहीं सकते। अब मना ले, ये मान जाए तो ठीक है, तो थोड़ा सा और। अभी देखो कैसे उनसे कहते थे, आपने मेरे पीछे सदा कष्ट उठाया है, मेरी प्रसन्नता के लिए इच्छा के विरुद्ध भी बहुत कुछ किया है। आपके ऋण से मैं जन्म जन्मांतर ऊर्ण नहीं हो सकता, लेकिन घर लौट जाओ। वो मूर्छित होके गिर गए, रो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं मैं इच्छा के विरुद्ध तो कोई नहीं कर सकता, पर थोड़ा कुछ काल आपके साथ और रहता तो जीवन कृतार्थ हो जाता। पर प्रभु बड़े स्नेह से, सरलता से कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है। आज आपको घर छोड़े 3-4 दिन होते हैं। घर पर बाल बच्चे न जाने क्या सोच रहे होंगे। आप अब जाएं ही, क्या करेंगे। अश्रुओं की धारा बह रही है, पैरों पे गिर गए प्रभु के। आचार्य कहने लगे प्रभु समझ के जाना ही है, जब उन्होंने ना कह दिया तो जाना ही है। चरणों में पड़कर बिलक बिलक के कहने लगे प्रभु मुझे भुलाइएगा मत। उस नवद्वीप के नर नारियों को भी बड़ा संताप है, उनको भी अपने दर्शन से सुखी बनाइएगा प्रभु। बात यह न जाने अब ये कहाँ जाएंगे, कभी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इस मार्ग में। आचार्य कहते मैं तो ऐसा भाग्यहीन निकला, अब प्रभु की कुछ भी सेवा नहीं कर सका। नवद्वीप में भी सदा सेवा से वंचित रहा, वहां तो रहेंगे क्यों, मौसा जी हैं, मौसा जी हैं, कैसे सेवा करेंगे। पर श्री कृष्ण चैतन्य, अब तो उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हो गया, गुरुदेव ने रखी दिया है। कृष्ण चैतन्य प्रभु ने अपने अश्रुओं को अभी तक बलपूर्वक रोका था, पर उनसे अब रहा नहीं गया। जोरों से रोते हुए कहने लगे आचार्य आप तो सदा से ही पिता की भांति मेरी देख रेख करते रहे, मुझे अपने पिता का ठीक ठीक होश नहीं है। आपके ही द्वारा मैं सदा पितृ सुख का अनुभव करता रहता हूं, और पितृ तो लेकिन आप मेरे पिता ही हैं। आप तो सदा ही सगे पुत्र की भांति वात्सल्य रखते। मैं ही ऐसा भाग्यहीन निकला कि आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सका। अब तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र से शीघ्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं। अब आप जाएं और देरी ना करें। इतना कह के भूमि पर पड़े हुए, चरणों में पड़े हुए अपने हाथों से प्रभु ने उन आचार्य रत्न को उठाया, बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन किया,
बड़ी देर तक बड़ी जोर से उनको हृदय से लगाए रहे, बड़ी देर तक प्रभु। तो कहते आप जाइए और मेरी माता को और मेरे दुख से दुखी जितने भक्त हैं उनको सांत्वना देना। आप नवद्वीप जाओ, माता से कह दीजिएगा मैं शीघ्र ही उनके चरणों के दर्शन करूंगा। इस बात को सुनकर तो मन थोड़ा सुखी हुआ। सुखी मन से आचार्य ने अब आज्ञा महाप्रभु की अपने शिरोधार्य कर ली, नवद्वीप के लिए लौटे। और लोगों को भी महाप्रभु ने आग्रह किया कि आप लोग भी लौटो नवद्वीप, पर किसी ने लौटना स्वीकार नहीं किया। सबसे आगे गुरुदेव चल रहे भारती जी पश्चिम दिशा की ओर दंड कमंडल लेकर। महाप्रभु प्रेम में विभोर हुए नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके पीछे पीछे नित्यानंद, गदाधर और मुकुंद, अब 3 हैं। प्रेम में बेसुध है प्रभु, कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते। भागवत जी में श्लोक आया, वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तम। कभी वाणी गदगद होती है, रुदत्त भीक्षणम हसति कचित, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। प्रेम में बेसुध है श्री कृष्ण चैतन्य देव। और कभी जोरों से हा कृष्ण ओ प्यारे रक्षा करो नाथ, कहाँ चले गए, मुझे विरह सागर से उबारो, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा हूँ। और वो तरह तरह से चिल्ला चिल्ला कर क्रंदन करते हैं, हाँ कृष्ण हाँ प्यारे। वाणी में इतनी करुणा है, अत्यधिक करुणा है। महाप्रभु का रुदन सुनकर तो मानो पाषाण भी पसीज जाते। पाषाण का अर्थ है जो पाषाण हृदय है वो भी पसीज जाते थे। शरीर का कुछ होश नहीं, बिना कुछ सोचे विचारे एक ऐसा पथ जो अलक्षित है, किस मार्ग से जा रहे हैं कुछ पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। चलते चलते राढ़ देश में प्रवेश कर लिया। शाम हुआ, छोटे से गांव में किसी भाग्यशाली कुलीन ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। ब्राह्मण अपने भाग्य की सराहना करता है। सब महात्माओं की यथाशक्ति खूब सत्कार किया, श्रद्धा भक्ति से सबको भिक्षा कराई। पृथ्वी पर आसन बिछाकर प्रभु सोए। भारती जी का आसन ऊपर लगाया गुरुदेव का, और गदाधर, मुकुंद, नित्यानंद प्रभु सब चारों ओर से घेर के प्रभु को सो गए। दिन भर रास्ता चलने से पड़ते ही सब सो गए। और जब प्रभु ने देखा, प्रभु को नींद कहाँ थी, उनको तो आंखों में नींद नहीं थी, वो तो श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने देखा सब गहरी नींद में सोए हैं, तो पास में रखा हुआ अपना दंड कमंडल उठाया, भक्तों को भी सोता हुआ छोड़कर रात में ही पश्चिम दिशा को लक्ष्य कर कर चलने लगे। और प्रेम में विभोर हैं, सुध है वृंदावन आने की। मानो जो नहीं लौटे उनको नींद में छोड़े आए। भगवान श्री राम गए थे तमसा तट पर, अवधवासी नहीं लौटते थे। बादी मोर सब बिन रघुराई। अवधवासियों को लगता था जब श्री चाराम जी महाराज जब अयोध्या में नहीं है
तो ये जहाँ है हम वहीं रहेंगे। हमें ऐसा ऐश्वर्य वैभव देवताओं से बढ़कर ये भवन सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें तो राम जी चाहिए। तो तमसा के तट पर भगवान राम सोते हुए, क्योंकि दिन भर सब थके थे, रो ही रहे थे सुबह से भगवान के वियोग के दुख में, तमसा तक पीछे पीछे आ गए। और कुछ देवमाया, देवताओं को काम बनाना है भाई, रावण मरना है। सुमंत्र जी से प्रभु ने कहा रथ दौड़ाओ, खोज मारे रथ हाको ताता। मानो रथ ऐसा दौड़ाओ कि घोड़ों की टाप नहीं मालूम पड़नी चाहिए, आन उपाय बने नहीं पाता। कुछ ऐसा प्रसंग, कुछ ऐसी चौपाई वहां पर सोते हुए छोड़ के चले गए। क्यों? उपाय ही नहीं दूसरा। ये जगे रहेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, कैसे होगा वनवास? 14 वर्ष करना है, 14 दिन तो करना नहीं, 14 घंटे तो करना नहीं। महाप्रभु ने देखा कि ये तो लौटाए भी नहीं लौटते, चंद्रशेखर आचार्य लौट गए हैं और सब मेरे पीछे पीछे थक रहे हैं, तो सब सो रहे हैं, बढ़िया है, चल पड़ो। और चल दिए महाप्रभु, चल दिए अपना दंडर कमंडल और प्रेम में विभोर है, प्रेम में विभोर है। और महामंत्र का कीर्तन करते हुए, महामंत्र का उच्चारण करते हुए, कभी तो अधीर होते, बड़ी कातरवाणी में पुकारते, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमां, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत में मूल ग्रंथ तो नहीं देखने को मिला कभी, पर ये 2 ही महामंत्र हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र तो है ही, पर महाप्रभु इस समय भाव विभोर बड़ी कातर स्वर में पुकार रहे हैं। पश्चिम दिशा की ओर भाव विभोर होकर दौड़ रहे, मानो भग रहे। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। बड़ी जोरों से रुदन कर रहे हैं, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमां, राम राघव राम राघव,
राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव। नित्यानंद जी की आँख खुली सबसे पहले। इधर नित्यानंद जी की आँख खुली, चारों ओर, क्यों ये तीनों घेर के, चारों ओर से घेर के महाप्रभु को सो रहे थे, गदाधर, मुकुंद और नित्यानंद। सबसे पहले नित्यानंद की आँख खुली। ये तो साक्षात बलराम जी की शेष भगवान शेष के ही अवतार है। चारों ओर प्रभु को देखा, प्रभु कहाँ नहीं दिखे। नित्यानंद जी ऐसे हो गए मानो ऐसा कोई व्यापारी जिसका सर्वस्व हरण हो गया हो। हाय प्रभु हाय, हम अभावियों को आप सोते हुए छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए। बड़ी जोर से रुदन करने लगे, सब उठ गए, सब एक दूसरे को दोष देने लगे। हमने पहले ही कहा था बारी बारी से एक एक आदमी पहरा दो, पर किसी ने नहीं मानी। ऐसा कोई कोई तो अपनी नींद को ही धिक्कारने लगे, तरह तरह से वहां विलाप होने लगा। नित्यानंद जी महाराज ने गुरुदेव भारती जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप अपने आश्रम को लौट जाएं, हम लोगों के साथ आप कहाँ भटकते रहेंगे। हम तो जहां भी मिलेंगे वहीं जाकर प्रभु की खोज करेंगे। भारती जी क्या करते, गुरुदेव दुखी होकर आश्रम लौट आने का निश्चय कर लिए। नित्यानंद जी गदाधर और मुकुंद को साथ लेके पश्चिम दिशा की ओर प्रभु को खोजने के लिए चल पड़े। प्रभु बहुत दूर निकल गए थे। प्रेम में बेसुध होकर कभी गिर पड़ते, कभी लोटपोट हो जाते, कभी घंटों मूर्छित ही होकर पड़े रहते। श्री कृष्ण प्रेम में अधीर होके भी इतने जोरों से रुदन करते थे। अजी इतनी जोरों से रुदन करते थे कि उनकी क्रंदन की जो ध्वनि थी ना, कोस भर आगे सुनाई पड़ती थी। और रात के समय तो वैसे ही आवाज दूर तक सुनाई पड़ती है। तो प्रभु के करुण क्रंदन को भक्तों ने सुना। श्रवण मात्र से ही शरीर पुलकित हो गया, आनंद में उन्मत्त हो गए, एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। इतना आलिंगन कर रहे, एक दूसरे से चिपक जा रहे, हट नहीं रहे। अरे कोई सुध नहीं दिला रहा कि अब दौड़ो जहां से ध्वनि आ रही है, अब पकड़ो उनको। चित्रकूट में अवधवासी सब पहुंच गए भरत जी के साथ। निषाद राज ने शैल दिखा दिया, देखो देखो भरत जी, वो देखो ये शिखर है, वहां 5 वृक्ष हैं, पंचवटी, वहीं वेदी पे श्री सीताराम जी महाराज विराजमान होके कथा पुराण जो भी सुनते हैं ऋषि मुनियों से। बड़ी दूर से अवधवासियों ने देखा, क्यों ऊंचाई पे था ना, कामतानाथ पर्वत चित्रकूट में बड़ी ऊंचाई पर है। देखने वाले तो नीचे से आ रहे थे जमुना जी से, और देखने वालों को इतना आनंद हो गया कि बड़ा सुंदर लिखा गोस्वामी जी ने, मुंह में आवे तब तो कुछ कहे। और उसका भाव ऐसा है कि मानो कि राम जी राजा हो गए और सीता जी हमारी महारानी हो गई, आज ही हो गई। इतना आनंद हो गया कि मानो ये तो अवध को लौट चले, राम जी लौट चले। इतना आनंद केवल देख के, दूर से दर्शन करके कि हाँ यहीं पर है, आ गए, हम आ गए। जन जय जाए कि राम भय राजा, कुछ ऐसे करके बड़ी सुंदर, कहने का मतलब भाव हाँ गोस्वामी जी ने इतना सुंदर दिया है। यहाँ इतना आनंद हो गया करुण क्रंदन सुनकर, ये तो हमारे महाप्रभु हैं, महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये आपस में ही गले मिलने लगे, आनंद से पलकावली छा गई, उन्मत्त हो गए, नृत्य करने लगे। नित्यानंद जी ने संकेत किया गदाधर मुकुंद को, अरे उधर दौड़ो, अब दौड़ो।
पहुंच गए प्रभु के पास। मुकुंद बहुत सुंदर गाते थे, उनका कंठ बहुत मधुर था, स्वर बहुत कोमल था। महाप्रभु ने मुकुंद को देखा और कहा, सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद, मुकुंद ने सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अब बड़े आनंदित हो रहे हैं वहाँ सब। अच्छा, हम लोग को स्मरण होगा, इससे पहले जब प्रभु को संन्यास लेना था और एक एक भक्तों को जा जाकर प्रभु एकांत में सबको मिलते और अपना विचार बताते, मानो एक एक को तैयार करते, अलग अलग कहीं इकट्ठा हो जाएंगे, विरोध करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा नवद्वीप से निकलना संन्यास के लिए। तो जब मुकुंद के पास पहुँचे थे महाप्रभु, तो जाते ही कहा था भजन सुनाओ। उसने जब भजन सुनाया तो महाप्रभु ने कहा, न जाने अब तुम्हारा भजन कभी सुन पाएंगे कि नहीं, तुम्हारे श्रीमुख से गीत सुनेंगे कि नहीं, कीर्तन सुनेंगे कि नहीं। इतना सुनते ही मुकुंद मूर्छित होकर उसी समय गिर पड़े थे। प्रभु ऐसा क्यों कहा, ऐसा आप क्यों कहते हैं, आप ही के लिए गाता हूँ। तब महाप्रभु ने बड़ी चतुराई से पूरे नवद्वीप को एक एक करके धीरे धीरे, कहीं विद्रोह न हो सन्यास का, उसी समय मुकुंद से कहा था कि मैं तो सन्यास लेने जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारा भजन कभी सुनूं न सुनूं। आज जब प्रभु ने मुकुंद से कहा भजन सुनाओ, आनंद में भर गए। आनंद में भर कर भगवान नाम का कीर्तन आरंभ कर दिया। और जब संकीर्तन आरंभ हुआ, प्रभु को इतना आनंद आया, आनंद से नृत्य करने लगे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। खूब कीर्तन हो रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है। प्रभु को बड़ा आनंद हो रहा है और बड़ी रात है, आधी रात है। बड़ा आनंद हुआ महाप्रभु को, सब भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु के दर्शन से सबको बड़ा आनंद हुआ। ऐसा लगता था भक्तों को मानो किसी की चोरी गई संपूर्ण संपत्ति फिर से उसको प्राप्त हो गई हो। प्रभु का दर्शन करके भक्त ऐसे सुखी हुए। कुछ समय पीछे कीर्तन तो होता तो प्रभु ऐसे ही मूर्छित होकर गिर जाया करते थे। ऐसा करते हैं भाई, इनको कीर्तन करते रहने देते हैं, कहाँ आगे चलें। आगे का मार्ग केवल आनंद कर देने वाला नहीं है। महाप्रभु का ये जो उत्तरार्ध का चरित्र है संन्यास के बाद, और प्रभु की कृपा ही आगे ले चलेगी। जीव की सामर्थ्य तो है नहीं। चलो जी, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय,
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे।